गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की जो साखी है वो मोह के बारे में है। हम सब सत्संग जाते हैं, सुनते हैं कि हमें मोह छोड़ देना चाहिए, किसी चीज़ में मोह नहीं करना चाहिए, यानी किसी इंसान से मोह नहीं करना चाहिए। यही मोह होता है कि हमें हमारे प्राण छोड़ने में भी बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि हमारे प्राण बच जाते हैं, चाहे वो हमारी संतान हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर उसमें एक बार प्राण अटक जाए, मोह हो जाए, तो प्राण छूटने बहुत भारी हो जाते हैं। या उसको कोई तकलीफ हो जाए तो हम पागल से हो जाते हैं और उसके पीछे सारी दुनिया भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस मोह से हमें पीछा कैसे छुड़ाना चाहिए, आज की साखी हमें सिखाएगी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ये बोकोजू झेन फकीर की सुंदर सी साखी। बोकोजू झेन फकीर हुआ, वो जब अपने गुरु के पास था, छोटा बच्चा था। उसका काम था गुरु का कमरा साफ करना। कमरा साफ कर रहा था कि गुरु के पास एक बुद्ध की बहुत बड़ी बहुमूल्य मूर्ति थी और वो गिर गई थी। वो चकनाचूर हो गई। वो बहुत घबराया। गुरु को उस मूर्ति से बड़ा लगाव है। वो रोज़ 2 फूल उस मूर्ति के चरणों में चढ़ाते थे और सदियों पुरानी मूर्ति है, गुरु के पास थी और उनके गुरु के पास थी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये एक विरासत थी, कह सकते हैं वसीयत थी। बोकोजू सोच रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। किसी चीज़ को खो देने का गम क्या होता है, एक बच्चे से पूछें, क्योंकि वो अपनी चीज़ किसी को नहीं देता। और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि मैंने गुरु की मनचाही चीज़ या अजीज चीज़ को तोड़ दिया है। ना जाने गुरु कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बहुत घबरा रहा था कि तभी गुरु कमरे में आ गए। तो उसने मूर्ति अपने दोनों हाथों के पीछे छुपा ली और उसने गुरु से कहा, एक बात पूछनी है गुरु जी मुझे, जब आदमी मरता है तो क्यों मरता है। उसके गुरु ने कहा, उसका समय आ गया होता है। तो उसने कहा कि हाँ, आपकी मूर्ति का भी समय आ गया था। और वो दोनों टुकड़े गुरु के हाथ में थमा दिए। गुरु हंसे और उन्होंने कहा, जो तू मुझे समझा रहा है ना, वो अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत मूर्तियों का समय आएगा टूटने का, और जब टूटे तो याद रखना कि समय आ गया था। वही बात बोकोजू के जीवन को बदलने वाली बन गई। जो चीज़ टूट गई उसने सोचा समय आ गया था। जो साथी छूट गए उसने सोचा समय आ गया था। जो प्रियजन चल बसे उसने सोचा समय आ गया था। कोई नाराज हो गया तो उसने सोचा समय आ गया था। बोकोजू ने कहा कि ये बात मेरे लिए सूत्र बन गई जीवन का। मेरे दिल में ये ऐसे घर कर गई कि मुझे अब किसी चीज़ का दुख होना ही बंद हो गया। मेरे मन में मेरे गुरु की वही बात रहने लगी। जिसका भी समय आता गया वो मुझसे दूर होता गया। धीरे धीरे कोई भी चीज़ फिर उसको व्याकुल ना करती, परेशान ना करती। पहले जब उससे कोई चीज़ छूटती तो उसको बहुत दुख होता था, लेकिन अब जब चीज़ें छूटती अब उसको दुख नहीं होता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमसे कोई चीज़ छूट जाए तो हमें बहुत दुख होता है। हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते हैं कि वो चीज़ हमसे छूटने हमारी किस्मत में लिखी थी। हम चाहकर भी उस चीज़ को, जो जाने वाली थी, उसको चाहकर भी अपने पास नहीं रोक सकते। हम कितनी भी कोशिश करें, किसी की अगर मौत आई है तो हम उस मौत को नहीं रोक सकते। और जब ये सच हम जानते हैं, गीता के ग्रंथ में भी लिखा है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो फिर हम जानते हुए भी क्यों मोह लगा बैठते हैं। जानते हुए भी अपने भगवान के सुमिरन को छोड़ देते हैं मोह में। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पर 2 बातें समझने की है। जो लोग अपने कर्तव्यों से भागकर और कहते हैं कि हमने मोह छोड़ दिया है और अब हम सुमिरन कर रहे हैं, वो भी गलत है।
और जो लोग भगवान का सुमिरन छोड़ के सिर्फ मोह कर रहे हैं वो भी गलत है। तो सही कौन है? सही वो जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान का सुमिरन करे। हमें जो भी रिश्ते नाते, कोई अगर ज़िंदगी में हमें चीज़ भी मिली है तो वो हमें कर्मों के हिसाब से मिली है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। अब हमें इनको भोग कर ही जाना पड़ेगा। हमें जो भी रिश्ते मिले हैं वो हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से मिले हैं। अगर हम इस जन्म में उन कर्मों को, उन रिश्तों को, उन नियमों को और उन कर्तव्यों को नहीं निभाएंगे तो हम इस जन्म में भी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। हमें फिर जन्म लेना होगा, फिर आगे और जन्म लेंगे अगर इसी तरीके से रहेंगे, और इसी तरह 84 लाख योनियों में हम भटकते रहेंगे। मानव योनि हमें इसलिए मिली है कि हम पिछले जितने भी हमारे साथ पुराने कर्म लगे हुए हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे, उनको सिर्फ इसी जन्म में भुगता करके हम भगवान के पास जा सके, उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जब ये जान लेंगे कि जो चीज़ हमें मिली है वो एक दिन छूट जाएगी, उसका समय आना है, समय आ गया है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो भी चीज़ हमसे छूटेगी उसका समय आ गया है, इस बात को हर बार हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा मोह अपने आप ही छूटने लगेगा। और अगर हम इस सच को नहीं जानेंगे कि जिस चीज़ का समय आ गया उस चीज़ को हम नहीं जान पाए, उसको हम अपने पल्ले से नहीं बांधेंगे, तो यूं ही मोह में अटकते रहेंगे और यूं ही भटकते रहेंगे। तो अब से हमें अपने हर कर्म को निभाना है, हर कर्तव्य को निभाना है, कट्टर और कठोर नहीं बनना है। जैसे ममतामयी उसकी करुणा हम पर बरसती है भगवान की, हम उसका अंश हैं, वैसे ही हमें रहना पड़ेगा। जिस तरह का कोई प्रतिक्रिया दे, क्रिया दे, उसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी मोह नहीं करना है किसी का। जो चला गया उसको जाने दो, उसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। जो जाने वाला है उसको भी नहीं रोक सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं। उन्होंने हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारे भाग्य में लिख दिया है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो मोह किस बात का? सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि कर्तव्य निभाने हैं और सुमिरन करना है, और बुरी बातों से दूर रहना है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।